हाय, मैं हूं नम्रता बुंदेला और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेम्स पर। ऑनलाइन गेम्स, जी हाँ, आजकल हर कोई इसकी दुनिया में पूरी तरह से मशगूल नज़र आ रहा है और इसीलिए आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स के जहाँ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, लेकिन वहीं इससे कहीं ज़्यादा इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। गेम क्या होते हैं? एक ऐसी एक्टिविटी जो हम अपने एंटरटेन के लिए उस एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं, फिज़िकली, मेंटली, दोनों तरह से हम उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। वो हमें अच्छा लगता है गेम खेलना, हम उस दुनिया में पूरी तरह से खो जाते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। कई बार ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी देते हैं क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, जिससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। पढ़ाई में इसको खेलने से पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ता है। अच्छे मार्क्स लाने में ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम कुछ ऐसे ऑनलाइन गेम्स की बात करें जो पूरी तरह से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालते हैं, पूरी तरह से नकारात्मक प्रभाव इनका आजकल बच्चों पर और बच्चों क्या बड़ों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि न सिर्फ बच्चे और कई सारे लोग भी अब ऑनलाइन गेम की इस दुनिया में पूरी तरह से खोते नज़र आ रहे हैं। आजकल छोटे छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों में पहुंचने वाले बच्चे या युवाओं की अगर हम बात करें तो वो आमतौर पर सामाजिक लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने मोबाइल में खोना ही पसंद करते हैं, पूरी तरह से वो अपने मोबाइल में खो जाते हैं और वही उन्हें अपनी पूरी दुनिया लगती है। कई सारे लोगों से इसको लेकर बात भी की गई है। कई लोगों ने बताया है कि हाँ, हम अपने घर से दूर दूसरे शहरों में रहते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, सिर्फ अपने ऑफिस या कॉलेज जाते हैं, घर आते हैं, अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं और इसी में वो पूरी तरह से खुश भी रहते हैं। इसी को अपनी वो पूरी दुनिया भी समझते हैं, उन्हें वो अच्छा लगता है। आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पबजी जैसे गेम्स की बात कर रहे हैं और सिर्फ पबजी ही नहीं, बाकी कई सारे ऐसे गेम्स हैं। फ्री फायर आप मान लीजिए, ब्लू वेल्स है, और भी कई सारे ऐसे गेम्स हैं जिसकी दुनिया में बच्चे पूरी तरह से खोना आजकल पसंद करते हैं और वो उसी को अपनी पूरी ज़िंदगी भी अब मानने लगे हैं। ना सिर्फ गेम में बल्कि असली ज़िंदगी में भी वो ये गेम उन पर हावी होता जा रहा है, उनकी असली ज़िंदगी पर ये गेम्स हावी होते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक घटना सामने आई थी जिसमें एक फिटनेस ट्रेनर जो था, उसे जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, उसकी जो रिपोर्ट आई सामने वो बेहद चौंकाने वाली थी। उसमें ये पाया गया कि वो काफ़ी दिनों से, सिर्फ 8-10 दिन से वो लगातार पबजी खेल रहा था और वो पबजी का जो गेम था वो उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा गहरा असर कर गया कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। एक बच्चे ने भी कुछ दिनों पहले फांसी लगा ली थी। ये घटना अभी कुछ दिनों पहले की है, जब वो अपने कमरे में बैठा गेम खेल रहा था। उसकी मम्मी उसे बार बार आवाज़ दे रही थी और जब वो बाहर नहीं आया काफ़ी देर तक और वो उसे कमरे में देखने गई तो वो फांसी के फंदे पर झूलता मिला। कारण कुछ भी नहीं था, ना वो फेल हुआ था, ना ही उसे कोई मेंटली प्रेशर था, ना घर में किसी ने डांटा था। सिर्फ यही बात थी कि वो लगातार गेम्स खेल रहा था और सिर्फ यही कारण था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन गेम्स आजकल दिमाग पर कितना गहरा असर डाल रहे हैं और नकारात्मक असर डाल रहे हैं। अभी कल ही की बात है, इंदौर में एक 10 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई थी और जब रिपोर्ट जब आई है सामने, जो आरोपी पकड़ा गया है वो आरोपी नहीं, बिल्कुल एक 11 साल का बच्चा ही इसमें आरोपी था। उसने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो लगातार बच्ची, उसका भाई और वो आरोपी बच्चा, तीनों कुछ दिनों से ऑनलाइन गेम्स खेलते थे और वो जो बच्ची जिसको उसने मारा है वो उसे हरा देती थी ऑनलाइन गेम्स में और इसीलिए उसका गुस्सा उस बच्ची पर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि कहीं ना कहीं ये उसकी मौत का कारण बन गया और उसने इसी कारण से उस बच्ची को भी मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इसमें कुछ और भी कारण उसने बताए हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो ऑनलाइन गेम का ही इसमें सामने आ रहा है। और ये
सिर्फ एक दो मामले नहीं हैं, कई ऐसे मामले हर आए दिन सामने आते रहते हैं और ये सिर्फ बच्चों के नहीं बल्कि बड़ों पर भी ये गेम अब हावी होते नजर आ रहे हैं। कई लोग खास तौर से जो बाहर रहते हैं उन पर ज़्यादातर ये गेम हावी हो रहे हैं। लोग अपने ऑफिस से आते हैं, कॉलेज से आते हैं और सिर्फ मोबाइल में घुस जाते हैं। लगातार 8 घंटे 10 घंटे वो मोबाइल में घुसे रहते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं और उसको अपनी पूरी दुनिया समझ बैठे हैं आजकल। गेमिंग डिसऑर्डर की वजह से जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर में बदलाव आने शुरू हो गए हैं और ये बदलाव बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा हो चले हैं कि अब लोगों का किसी भी काम में मन नहीं लगता है। यानी कि वो ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर भी उनको पूरा वो जो गेम की दुनिया है वही नज़र आती है। उनका वहाँ काम में मन नहीं लगता है। उन्हें सिर्फ यही लगता है कि वो कब घर पहुँचे और कब वो गेम खेलें। नींद की समस्या हो रही है, इससे ब्लड प्रेशर की बीमारी लगातार बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना सामने आई थी जिसमें एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को ब्लड प्रेशर की बीमारी होने लगी थी और जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा, यही पूछा था डॉक्टर ने सबसे पहले कि क्या आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता है, तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ, बच्चा 1 से 2 घंटे गेम खेलता है। यानी कि हम यही कह रहे हैं कि अगर आप किसी समय सीमा में इस गेम को खेलते हैं तब तो ठीक है, लेकिन समय सीमा से ज़्यादा यानी कि 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे और 6-7 घंटे भी आजकल लोग इस गेम को खेल रहे हैं और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा बुरी बात सामने आ रही है, क्योंकि ये जो गेम है वो उत्तेजित करते हैं, लोगों को गुस्सा दिलवाते हैं, जिसमें मारपीट जैसी बात सामने आती है कि आप उस दुनिया में इतने खो जाते हैं कि आपको लगता है कि सामने वाले को मारना है, उसे गोली मारनी है, उसे किसी भी तरह से हरा देना है। और अगर आप हरा नहीं पाते हैं तो आप फिर से उस गेम को दोबारा खेलते हैं। क्यों? जब आप अपनी असल ज़िंदगी में हारते हैं या कोई बच्चा जब फेल हो जाता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैं फेल हो चुका हूँ, लेकिन जब वो गेम में हार जाता है तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये गेम तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो मैं इसमें कैसे हार सकता हूँ, मैं फिर से कोशिश करूँगा और सामने वाले को हरा कर ही दम लूँगा। और अगर जब वो नेक्स्ट टाइम भी हार जाता है फिर वो 3rd टाइम फिर से कोशिश करता है, 4th टाइम फिर से कोशिश करता है और जब तक सामने वाला हार नहीं जाता है तब तक वो खुद हार नहीं मानता है उसे हराए बिना। और अगर वो नहीं हरा पाता है तो वो गेम में तो उसको अपना दुश्मन समझता ही है, वो असल ज़िंदगी में भी उसे अपना दुश्मन बांध बैठता है और इसीलिए ऐसी हिंसक घटनाएं सामने आने लगी हैं। ये कोई एक घटना 2 घटना नहीं है, लगातार अब हर कुछ दिनों के बाद ऐसी कई घटनाएं सामने आने लगी हैं। इसलिए अब ज़रूरत आन पड़ी है कि स्कूल में टीचर्स अपने बच्चों को समझाएं, स्टूडेंट्स को समझाएं कि ऐसे गेम्स से दूर रहें। माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान दें कि बच्चा मोबाइल में कौन सा गेम खेल रहा है, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन स्टडी का दौर चल रहा है। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते अभी स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर भी रहे हैं या नहीं, या फिर वो गेम खेल रहे हैं, क्योंकि आजकल गेम हावी हो गए उनके दिमाग पर। तो हो सकता है वो अपनी ऑनलाइन क्लास को बंक करके मोबाइल पर, लैपटॉप पर गेम खेल रहे हों, क्योंकि कुछ दिन पहले भी कई सारी ऐसी बात सामने आई थी जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। जब वो स्कूल, अगर ज़बरदस्ती उनको स्कूल भेजा जाता था तो वो क्लास बंक कर देते थे, स्कूल से बीच क्लास छोड़कर ही वो भाग भी जाते थे। कई बार स्कूल से भी कंप्लेन आ चुकी हैं और इसीलिए जब अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो हो सकता है कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड ना करते हुए सिर्फ गेम खेल रहे हों। इसीलिए अब माता पिता को भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें। उनके मोबाइल फ़ोन में आप अपना आईडी और पासवर्ड डालें, ताकि वो जब भी कोई नया ऐप या नया कोई गेम इंस्टॉल करें तो वो आपसे पासवर्ड पूछे और आपको पता चल जाए कि वो आखिर मोबाइल में कर क्या रहा है, या फिर आपके मेल आईडी पर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। आप स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप देख पाएँ कि आपका बच्चा मोबाइल में क्या क्या ऐप इंस्टॉल कर रहा है या फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ वो नई अपने मोबाइल में करता है। थैंक यू।
एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।